नेक्स्ट टॉपिक है मोशन रिलेटिव टू अर्थ। इस टॉपिक में हमें जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो फिर से कोरिलेस फोर्स ही है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोरिलेस फोर्स किस प्रकार से लगता है और पृथ्वी पर कोई वस्तु गतिशील है, अगर वो धरातल पर गतिशील है तो बल की दिशा क्या होगी। अगर वह ऊर्ध्वाधर गतिशील है, जैसे कि ऊपर से नीचे गिर रही है वस्तु या नीचे से ऊपर जा रही है, तो उसकी दिशा में कोरिलेस बल के कारण क्या प्रभाव आएगा, वो इस टॉपिक में हमें समझना है। तो कुल मिला के कोरिलेस फोर्स आपको पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार से लगता है। तो हमने ये देखा था कि जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी पर जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, चाहे वो स्थिर हो या गतिशील हो, वो पृथ्वी के सापेक्ष या पृथ्वी का जो कोणीय वेग है उसी वेग से घूर्णन गति करते हुए आपको मिलेंगे। तो जब भी कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो उस पर दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक होता है अपकेंद्रीय बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा होता है कोरिलेस फोर्स। ठीक है, तो कोरिलेस फोर्स की बात हम करेंगे, क्योंकि अपकेंद्रीय बल तो आपने देखा, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो अपकेंद्रीय बल लगता है। तो ये इससे पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि आपकी जो पृथ्वी है उसको स्फेरिकल मानते हुए हम एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम को आप यहाँ से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, तो ये आपका हो गया ओमेगा कोणीय वेग से, और कहाँ से कहाँ घूर्णन गति कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। ओके, अब ये जो तल आपको दिख रहा है, ये वाला जो प्लेन, ये प्लेन कौन सा है आपका, भूमध्य रेखीय तल, जिसमें से भूमध्य रेखा पास होती है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ये आपका भूमध्य रेखीय तल है। अगर कोई वस्तु बिंदु P पर पड़ी है तो इस बिंदु P पर इस वस्तु की जो पोजीशन होगी भूमध्य रेखा के रेस्पेक्ट में या भूमध्य रेखीय तल के रेस्पेक्ट में, तो एंगल बनेगा लैम्डा। और इस वस्तु, क्योंकि ये आपकी पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, तो इस वस्तु की जब आप पोजीशन देखेंगे तो ये भी क्या करेगा, घूर्णन गति आपको करता हुआ मिलेगा। ओके, अब उसके बाद में आप देखिए कि अगर मुझे इस वस्तु की डायरेक्शंस वगैरह देखनी है तो मैं इस वस्तु पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच करता हूँ, जिसमें कि ये इसकी एक्स प्राइम डायरेक्शन हो जाएगी और ये वाली जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी वाई प्राइम, और इसके लंबवत दिशा में जो होगी ऊपर की तरफ जेड प्राइम। तो यहाँ से आप देख के समझ पा रहे होंगे कि एक्स प्राइम की डायरेक्शन तो हो जाएगी पूर्व में, वाई प्राइम की डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर यानी कि नॉर्थ पोल यानी नॉर्थ में, और जेड प्राइम इन दोनों के लंबवत ऊपर की तरफ। ओके, तो आपका ये एंगल तो बन गया लैम्डा, ये वाला एंगल हो गया लैम्डा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स प्राइम के रिस्पेक्ट में। इसमें थोड़ा सा मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम को आप यहाँ साइड में जो मैंने अलग से बना रखा है उससे आप समझिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से, ये आपका पॉइंट P है ही, एक्स प्राइम की डायरेक्शन जेड प्राइम, ये एक्स प्राइम हो गया, ये जेड प्राइम हो गया, ये ओमेगा की डायरेक्शन हो गई, ये एंगल 90 माइनस लैम्डा हो गया जो जेड प्राइम और ओमेगा के बीच में बन रहा है, वाई प्राइम और ओमेगा के बीच में एंगल लैम्डा है, और P से O को जो लाइन जोड़ती है तो भूमध्य रेखा के रिस्पेक्ट में ये एंगल कितना हो जाएगा, लैम्डा। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस, सॉरी ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, और बचा हुआ एंगल जो यहाँ का है वो है 90 माइनस लैम्डा, और फिर से ये आपका लैम्डा हो गया। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। और ओमेगा की डायरेक्शन आपकी जो रहेगी वह डायरेक्शन जो है हमने यहाँ पर ये डायरेक्शन ली है ओमेगा की, तो ओमेगा की डायरेक्शन यहाँ पर हमने इस प्रकार से शो किया है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं, और अब हम ये देखते हैं कि जो ओमेगा है आपका, ओमेगा वेक्टर के धरातल की बात करें तो धरातल यानी कि आपका पृथ्वी का जो सरफेस है उस पर कौन कौन सी डायरेक्शन काम कर रही है, एक तो एक्स प्राइम और एक वाई प्राइम, यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा पर
एक प्लेन बन रहा है पृथ्वी के ऊपर, उस पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस टिका हुआ है और जेड प्राइम इसके लंबवत ऊपर की तरफ एक दिशा है। तो एक्स प्राइम की तरफ जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा आई कैप प्राइम। इसी प्रकार से वाई प्राइम की तरफ जो होगा वो हो जाएगा जे कैप प्राइम, और इसी प्रकार से जेड प्राइम की तरफ जो होगा वो हो जाएगा के कैप प्राइम। तो ये डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं, हम ये इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे ओमेगा के लिए। किस प्रकार से लिखेंगे, को देखो आपका जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो कहाँ है, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। किसके, जेड के साथ में, ये एक जेड प्राइम के साथ में क्या ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो एंगल कितना बना रहा है, 90 माइनस लैम्डा, ठीक है। और वाई के साथ में जो बना रहा है वो बना रहा है लैम्डा। तो ओमेगा का घटक जो होगा वाई प्राइम में इस डायरेक्शन में, तो वो कितना हो जाएगा, ओमेगा कॉस लैम्डा, तो जे क्या आ जाएगा। और ओमेगा का घटक जेड प्राइम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन, देखो ओमेगा कॉस लैम्डा ओमेगा कॉस 90 माइनस लैम्डा होगा, ठीक है। और तो वो हो जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। तो ओमेगा साइन लैम्डा के कैप। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, अगर यहाँ तक ठीक है तो आगे देखिए। अब हम इसका यूज़ लेते हैं। तो हम ये मान रहे हैं, जो पहला एग्जाम्पल उस पर हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो पृथ्वी है उस पर कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है। मान लीजिए ये पृथ्वी पर कोई वस्तु गति कर रही है इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी को मैं ले रहा हूँ v प्राइम। और क्योंकि पृथ्वी पर गतिशील है तो पृथ्वी जो है वो खुद ओमेगा वेग से, कोणीय वेग से घूम रही है, तो उस पर जो त्वरण लगेगा वो हो जाएगा आपका एफ सी वेक्टर इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा क्रॉस वी प्राइम, क्योंकि कोरिलेस त्वरण है। अगर फोर्स निकालना है तो एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स हो जाएगा। तो ओमेगा क्रॉस वी प्राइम की वैल्यू पुट करी, ओमेगा की वैल्यू पुट करी, वी प्राइम की वैल्यू पुट करी, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिलेगी। इक्वेशन नंबर 3 आप देखें, इसमें साइन लैम्डा का कंपोनेंट हमने एक साथ ले लिया है और कॉस लैम्डा का कंपोनेंट हमने एक साथ अलग से लिया, ठीक है। तो अब देखिए, फिर से यहाँ समझने वाली चीज़ है कि जो के प्राइम है ये है कौन सा घटक, ऊर्ध्वाधर घटक पृथ्वी की लंब दिशा में, और जो एक आपकी पूर्व दिशा और जो उत्तर दिशा है जहाँ पर आई कैप प्राइम और जे कैप प्राइम है, ये आपका के कैप प्राइम है। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो तो हो जाएगा के प्राइम में, और जो क्षैतिज घटक होगा वो हो जाएगा आई के प्राइम और जे के प्राइम में। तो आपका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, ये वाला, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा ये। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक मिल गया है। डायरेक्शन तो हमें पता है कि किस प्रकार से डायरेक्शन होती है गति की। अगर उत्तरी गोलार्ध में तो गति के राइट साइड में, दक्षिणी गोलार्ध तो गति के लेफ्ट साइड में। आगे चलते हैं, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक हमने निकाला है ना। इनका यूज़ लेते हुए आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार नदियों का कटाव होता है। तो हमें इसी इक्वेशन नंबर जो आपकी 5 जो है इसका यूज़ लेना है। इक्वेशन नंबर 5 क्या सही, तो इक्वेशन नंबर 3 सही, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि किस प्रकार इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स, नदियों के किनारों का कटाव किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। तो मान लीजिए कोई नदी बह रही है आपकी, ये नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, तो ये नदी के बहने की डायरेक्शन है। तो नदी के बहने की डायरेक्शन को हमने लिया है वी एक्स प्राइम, ये वेलोसिटी होगी और डायरेक्शन हो गई आपकी आई कैप प्राइम। तो ये नदी के बहने की डायरेक्शन हो गई। और आपका जो पृथ्वी का घूर्णन है उसका जो ओमेगा है वो फिक्स है। तो ओमेगा और वी प्राइम, इससे हमने कंपोनेंट निकाला था अभी ऊपर हमने देखा। तो कौन सा कंपोनेंट है, क्षैतिज वाला, ये इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन नंबर 5 में ये तो त्वरण है 2 ओमेगा वी प्राइम साइन लैम्डा। अगर फोर्स निकालेंगे तो 2m ओमेगा वी प्राइम साइन लैम्डा हो जाएगा। तो 2m ओमेगा वी प्राइम की जगह आ जाएगा वी एक्स प्राइम और साइन लैम्डा, और जो घटक है वो आपका हो जाएगा जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो तो अगर आपका नदी की जो डायरेक्शन है वो आई कैप डायरेक्शन में है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो कहाँ होगा,
वो अपनी गति के राइट साइड में, यानी कि जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है ना, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आप इमेजिनेशन कीजिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे और वो अपनी राइट साइड में मुड़ रही है, तो वो कहाँ मुड़ेगी? तो वो वाई डायरेक्शन की नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में, यानी कि माइनस जे कैप प्राइम की तरफ मुड़ेगी। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि उसका जो कटाव है वो राइट साइड में होगा। इसी प्रकार से चक्रवात के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में बता दिया था किस प्रकार से चक्रवात आते हैं। तो कोई भी हवा जो चलती है उत्तरी गोलार्ध में, वो अपनी गति के, अगर मान लीजिए हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, हवा अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो अपनी गति के राइट साइड में जाएगी, इस डायरेक्शन में, उत्तरी गोलार्ध में। अगर हवा यहाँ से चल रही है तो अपनी गति के राइट में, यानी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर वो यहाँ से चल रही है तो वो यहाँ जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से इस सभी तीर को जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार का एक सर्किल बनेगा जो कि चक्रवात का रूप लेता है। तो हवाएं जब भी चलती है उत्तरी गोलार्ध में, तो जहाँ से भी वो चल रही है वो अपनी गति के राइट साइड में मुड़ेगी, और उसका जो एक प्रभाव होगा वो सर्पिलाकार कहें या सर्कुलर कहें या स्पाइरल फॉर्म में, तो एक चक्रवात आपको वहाँ पर मिलता हुआ। और ये जो चक्रवात है इसकी डायरेक्शन जो है वह उल्टी हो जाएगी जब अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करें। तो जब चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज को चक्रवात बोलते हैं, और क्लॉकवाइज जब चलता है तो उसको प्रति चक्रवात बोलते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, ठीक है। तो और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ऊर्ध्वाधर, अभी हमने क्षैतिज घटक देख लिए, चक्रवात किस तरह से बनता है, नदियों का कटाव किस तरह से होता है। अगर मैं वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल यानी कि जब घटक कौन सा है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक है, तब उस केस में क्या होगा? मान लीजिए कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो उस केस में क्या होगा? अगर वो ऊर्ध्वाधर गिर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो उस केस में उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखा जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे देखा जाएगा? तो मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है और उसकी जो डायरेक्शन है, देखिए हमने ये कहा था कि ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये आपकी एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है। तो जेड प्राइम कहाँ थी? जेड प्राइम ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जेड प्राइम डायरेक्शन में। तो अगर बाहर की तरफ डायरेक्शन है तो के कैप कहेंगे, लेकिन अगर वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ ही तो आ रही है, तो डायरेक्शन हो जाएगी माइनस का के कैप प्राइम। ओके, तो यहाँ पर हमने जो वी प्राइम लिया है, वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आप देखेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी माइनस का के कैप प्राइम। और क्योंकि वस्तु ऊंचाई से गिर रही है तो जो उसका वेग होगा वो हो जाएगा जी टी, आपने पढ़ा होगा ना, v इक्वल टू जी टी, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस का के प्राइम। अब ये तो हो गया वी प्राइम। ओमेगा आपको पता ही है, इक्वेशन नंबर 2 आप सीधे ही लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप कोरिलेस फोर्स निकालो, तो माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी प्राइम, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 मिलेगी। इक्वेशन नंबर 3 ये शो कर रही है कि वस्तु पर जो कोरिलेस फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि वस्तु जो है आपकी अगर गिर रही है स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिर रही है, तो कोरिलेस फोर्स के कारण वह कहाँ पर मूव करेगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ओरिजिनली वो जो है इतने डिस्टेंस तक आपको जो शिफ्ट होते हुए मिलेगी। तो ये कितनी डिस्टेंस होगी वो हम देख लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगी? तो इक्वेशन नंबर 3 जो है आपकी फोर्स की इक्वेशन है। इस फोर्स की इक्वेशन को आप न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको सॉल्व करें, तो लेफ्ट साइड में जो एफ आ रहा है, एफ सी वेक्टर, उसको लिखेंगे एम डी टू एक्स प्राइम अपॉन डी टी स्क्वायर। राइट साइड में आपका 2m ओमेगा जी कॉस लैम्डा और टी हो जाएगा साथ में, ठीक है। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करो। अवकलन करके जो भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उस समाकलन करना, अवकलन नहीं। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपको यहाँ पर पुट करना है, सॉल्व करना है, तो एक्स प्राइम आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 7 के रूप में। अब आपको एक्स प्राइम मिल गया है, तो इस एक्स प्राइम से हम ये पता लगा सकते हैं कि वस्तु जो है वो कितने डिस्टेंस पर जाके गिरेगी। ओके, और इसी एक्स प्राइम से आप टी भी निकाल सकते हैं।
ना, इक्वेशन नंबर 8 तो हो गया। उसके बाद यदि वस्तु h ऊंचाई से गिर रही है तो उसको गिरने में लगा समय जो है वो t है, तो t की वैल्यू हम यहाँ पुट करके इक्वेशन नंबर 9 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 9 जो है आपकी वो हो जाएगी x प्राइम इक्वल टू 8/9g अंडर रूट में और h की पावर 3/2 इंटू ओमेगा। तो ये सारी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको x प्राइम मिल जाएगा।